इंटरव्यू शुरू हो उससे पहले मैं कुछ आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में जितने भी आप जवाब देंगे पूरी ईमानदारी से देंगे। सेलिब्रिटी फेस के सामने एक सेलिब्रिटी फेस उतारने की तैयारी चल रही थी। विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं उनको उतारने की बात चल रही थी और लगभग फाइनल भी हो गया था। अचानक से आपको सांसदी का चुनाव लड़वा दिया पार्टी ने, मतलब आपकी तैयारी थी क्या? देखा नहीं, अब मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिए। सामान्य कार्यकर्ता के प्रचार में बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे? गठबंधन तो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस का, लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ता आपके साथ नजर नहीं आ रहे। क्या लग रहा है मार्जिन कितना रहने वाला है इस बार का? किसका टक्कर होगी? हम्म, बिल्कुल नेट टू नेट फाइट, कुछ भी हो सकता है। जीतेगा कौन? नेट टू नेट फाइट, जीतेंगे तो ब्रजवासी। ब्रजवासियों की तो जीत होगी ओवरऑल। कैंडिडेट कौन जीते? एक्ट्रेस के तौर पर हेमा मालिनी जी को कितना पसंद करते हैं? नहीं नहीं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं। चाहते नहीं कि महिला शक्ति जो है आगे बढ़े? नहीं, मैं तो नहीं, यमुना जी की पटरानी बनती हैं तो वो क्यों नहीं उनका आचमन करती हैं यमुना जी का। कैंटारो का प्रचार करेंगी, पानी पिए यमुना जी का। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में हम लोग मथुरा लोकसभा सीट पर हैं। हमारे साथ मथुरा सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से हैं, मुकेश धनखड़ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे आपका। राधे राधे। राधे राधे। तो इंटरव्यू शुरू हो उससे पहले मैं कुछ आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में जितने भी आप जवाब देंगे पूरी ईमानदारी से देंगे। मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इंटरव्यू के लिए वैसे भी ईमानदारी से काम करता हूँ। ठीक है। चाहे इंटरव्यू हो और वैसे भी आप सिंपली मिलेंगे तब भी ईमानदारी से काम होता है। अच्छा ये ब्रज के ब्रजवासी के गुण होते हैं। अच्छा। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये बताइए जरा, एक आपकी तरफ से नारा दिया गया है ब्रजवासी वर्सेस प्रवासी, क्या है? प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। प्रवासी का मतलब ये है कि जो हमारी मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं भाजपा की, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रजवासियों ने उनके लापता और गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे। नाम नहीं लेते क्या आप प्रत्याशी का? मैं नाम नाम हेमा जी हैं, हाँ। हेमा जी हैं, और तमाम पोस्टर लगे थे गुमशुदगी और कि भाई यहाँ गायब रहती हैं और कभी कभी आती हैं, ऐसे कोई पिकनिक स्पॉट पे आई हों, जनता के बीच में नहीं रहती। तो स्वाभाविक है कि प्रवासी और ब्रजवासी, ब्रजवासी तो हिंग का है, मिट्टी में पला है, इस मिट्टी में पैदा हुआ है, तो जाएगा कहाँ? अच्छा, ये कपड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं और पाँव में चप्पलें भी नहीं, क्या बात है? प्रचार में पैसा वैसा खर्च नहीं हो रहा क्या? नहीं, मैं तो गरीब का और किसान का बेटा हूँ, और मुझे तो यहाँ के जो मुकेश धनखड़ चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का एक एक ब्रजवासी जो मेरे पिता तुल्य भाई, चाचा, बहन, माता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव समस्त ब्रजवासियों का चुनाव है। अच्छा, तो हमें ये भी सुनने में आया कि पहले जो टिकट है यहाँ से सेलिब्रिटी फेस के सामने एक सेलिब्रिटी फेस उतारने की तैयारी चल रही थी। विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं, जो जिनको एक सपना आया और अगली सुबह वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको उतारने की बात चल रही थी और लगभग फाइनल भी हो गया था। फिर अचानक से वो चले गए तो उसके बाद आपको उतारा गया। तैयारी नहीं थी आपकी? देखिए, मैं तो 24 घंटे छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ, और जब कोई छात्र पढ़ता है तो वो जब कोई पढ़ता हो या तैयारी कर रहा होता है तो स्पेशली ऐसा नहीं है कि स्पेशली एक सिलेबस के लिए तैयारी करता है। उसकी तो जब पढ़ता है तो वो सारी चीज़ों को तैयारी के साथ रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है इसमें कि यदि स्पेसिफिक यदि मैं राजनीति पर चुनाव के पर्पज से होता तो मेरी कुछ और बेहतर तैयारी होती। अब तो ये है कि लोग भाई यहीं का लड़का है, राजनीति है, छात्र जीवन से करता था, आंदोलन किए, बीच में रहता है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता है, बहुत लंबा संघर्ष करता है, जमीनी आदमी है। इस तरीके के लोगों के जहन में एक दिल में बात थी ब्रज के। छात्र जीवन की राजनीति और जो ये राजनीति है, असल राजनीति जिसको कहते हैं, बहुत तिगड़म होती है यहाँ पे, ये बहुत अलग है। तो आपका कोई अनुभव है असली वाली राजनीति का? नहीं, मैंने तमाम बहुत लोगों को चुनाव लड़ाए हैं, और छात्र राजनीति की जो छात्र राजनीति होती है उससे मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति उसके सामने कुछ है। छात्र संघ का जब चुनाव होता है तो अब देखिए क्या क्या होता है, और ये तो इसमें तो बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई टिप्पणी, ये तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये लगातार कुछ पहले से और लोगों से मिल मिलाप को, ये हम चुनाव लड़ेंगे, ये इशू होंगे, एक अलग प्रिपेयर माइंड होता तो वो बात अलग होती है। चलिए,
ये होता कि आपको पार्षदी का चुनाव आपने यहाँ पे लड़ा होता, आपने विधायकी का लड़ा होता, एक नेटवर्क बन गया होता, अचानक से आपको सांसदी का चुनाव लड़वा दिया पार्टी ने, मतलब आपकी तैयारी थी क्या? नहीं, मेरा पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क। मथुरा में नहीं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, मतलब कहीं से भी टिकट दे देते तो लड़ लेते आप? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से ही। मैं इस भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं जानते हैं, उनमें कोई भी कला, तो उनमें से छोटी मोटी मुझे भी कला आती हैं, जो कि समय समय पर उसका प्रदर्शन करता रहता हूँ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मुकेश धनखड़ को कोई जानता तो है नहीं मथुरा में। देखिए, वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो लोग कह रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि अरे यदि नाम लेंगे तो नेता हो जाएगा, तो वो खुद डरे हुए हैं। क्यों नहीं जानते हो, मेरे पास डेली टेलीफोन करते हैं। क्या कहते हैं, ऑफर देते हैं आ जाओ बीजेपी में शामिल? नहीं नहीं, पूछते हैं, अरे भैया बहुत जमदारी से लड़ रहे हो, हम तो तुम्हें लड़ा रहे हैं, आधी सी बीजेपी मुझको चुनाव लड़ा रही है। अच्छा, और क्या। ये बताइए, हमने लोगों से बात की अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांव में, और 5 विधानसभाएं, 3 विधानसभा तक हम लोग गए, और हमने जब लोगों से बात की तो कुछ लोगों में नाराज़गी है अपने मौजूदा सांसद के प्रति, लेकिन उनका कहना है कि वोट तो हम मोदी के नाम पे करेंगे। जो लोग नाराज़ भी हैं उसको कैसे साधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, उनके साधने की एक ही सीधा सीधी बात है कि भैया, यदि आपको यहाँ के सुख दुख में आपके बीच में, आप ऐसा तो नहीं है कोई बात होगी आप मोदी के पास पहुँच जाएंगे, कि मोदी जी ने कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं दिया है। मोदी जी तो केवल झूठ और जुमलों के अलावा कोई बात नहीं करते। मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं लोग। ये सब ना उनको बहकाने की और सब छलने की इनकी कला है भाजपा के लोगों की। अब मान लीजिए, वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 महीने में कितने रुपए का आ रहा है बताइए? आपसे पूछ रहा हूँ, कितने का था? 1000, 2000, 4000 का। हम तो 10,000 रुपये, 8,500 रुपये महीने दे रहे हैं। 1 लाख महिला को 1 लाख रुपये 1 साल, 10,000 रुपये महीने हो गए। और राशन तो अभी इन्होंने चालू किया, बीच में कुछ बंद भी कर दिया था आइटम, तेल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी, और फिर उन्होंने, अब चुनाव आ गया तो फिर और कुछ से फूका छोड़ दिया। तो यहाँ 2 चुनाव से ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे हेमा मालिनी जो हैं बीजेपी की कैंडिडेट, मथुरा की जनता उन्हें संसद में भेज रही है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि पहले लोगों ने भरोसा जताया कि भाई सेनेता रखाएँ अच्छी हैं, वहाँ तक उन्होंने बात की है तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छी वो होगी। लेकिन जब वो लोगों के बीच में गई पहली बार, तो हर एक कोई विश्वास करता है, अच्छा हुआ, देखते हैं क्या है। या कोई भी चीज़, जो हम दुकान पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं यार थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, खाने में कैसा लगेगा, तो वो खाती हैं, अरे यार ये तो बेकार है। तो उनको पता लग गया है अब कि दूसरी बार में भी पता नहीं लगा? नहीं, दूसरी बार में पता लग गया ना। दूसरी बार में तो ये आप जानते हैं कि कितने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। अभी भी आप देखो, हेमा जी ने अभी अपना जो 16 नंबर का जो नॉमिनेशन फॉर्म किया है, उसमें उन्होंने अपनी हेमा मालिनी लिखा है। उसमें ये नहीं लिखा कि मैं कहाँ से कैसी हूँ, क्या है, पूरा अल्फरनामा नहीं दिया है। जब ये बात की गई थी तो प्रशासन आनाकानी करने लग गया। क्या नाम देना था उनको? उनको देना था, उनकी शादी पहले कहाँ हुई थी बताना चाहिए ना। पहले शादी में उन्होंने क्या लिखा था, कहाँ पर शादी हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी, खुल के बताइए। ये शुरुआत में यही बात हुई थी, जो भी कहेंगे ईमानदारी से कहेंगे। क्या चीज़ था? हाँ, एक्चुअल में उसमें जो शादी पहले हुई थी तो किस उसमें हुई थी, आज उन्होंने अपने जो 16 नंबर वाला फॉर्म है उसमें उन्होंने अपनी जाति क्यों नहीं जिक्र किया? क्या है उनकी जाति? अब जाति तो वो खुद बताएंगे। आपको तो पता चला होगा। नहीं, वो आपका तो नेटवर्क है, आपने नहीं, मेरा तो नेटवर्क है, लेकिन वो खुद बताए ना। जब वो खुद बताएंगी तभी तो बताऊंगी। तो उसने हेमा मालिनी लिखा हुआ है। वो नहीं बता रही, तो जनता को बताने की जिम्मेदारी आपकी है। और वो बता रही हैं, मैं तो वो चौधरी हूँ, जाटरी हूँ, जैसा लोगों में मैंने सुना है। लेकिन अब वो खुद उसमें लिखे हैं ना, वो किस लिए होता है भाई? जब नॉमिनेशन फॉर्म भरती हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी तथ्य छुपा नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। होता नहीं होता है, तो उसमें उन्होंने तथ्य को छुपाया है। क्या छुपाया है वही तो जानना अब ये तो मैं निकाला है ना, वो दे नहीं रहे हैं मुझे हलफनामा। कई बार हमारे तमाम जो और अलग दल के लोग हैं, कई बार गए उनको नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया वहाँ पे, जैसा भी था। मैं तो चुनाव में व्यस्त था, तो वो लोग भी गए हाईकोर्ट वगैरह, जो भी एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं क्या होता है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो सिमटती जा रही है धीरे धीरे। यूपी में भी जो उन्हें सारी सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी, ये कैसा गठबंधन है? देखिए, ये सब ना भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। और जहाँ भी आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी अन्याय हुआ हो, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता आपने देखा होगा, मुस्तैदी से लड़ता देखा होगा। कोई भी घटना हो, हाथरस की घटना देखी, कौन लड़ रहा था, कौन गया था वहाँ? कांग्रेस थी। लखीमपुर खीरी की घटना थी, कौन गया था? कांग्रेस थी।
उन्नाव की घटना थी तो कौन गया था? कांग्रेस थी। सोनभद्र की घटना थी तो कौन गया था? कांग्रेस थी। कांग्रेस इतनी मजबूती से हर मुद्दे पर खड़ी हो रही है, तो जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं अलग अलग विधानसभा चुनाव के, चाहे पिछली बार हो या इससे पहले भी हो या यूपी का इलेक्शन हो, उस सीटों में कन्वर्जन क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल होगा। अब काफ़ी लंबे समय से जो हमारी लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अपनी अब लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है कौन अच्छा काम कर रहा है। देखा नहीं, अब मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी है। तो सामान्य कार्यकर्ता के प्रचार में बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो कब आएंगे? कितने दिन बचे? अरे तय हुआ है 24 तारीख का। अब देखो किसका फाइनल हुआ है, 100% आएंगे। भाई उन्हीं के द्वारा तो टिकट फाइनल हुई है, आएंगे क्यों नहीं? कल अविनाश पांडे आएंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी। राहुल गांधी भी आएंगे? अब भेजा तो है प्रपोजल, हो सकता है क्योंकि उनका भी सेकंड फेज में चुनाव है शायद, तो वहाँ अपनी व्यस्तता है, तो वो लग रहा है कि आएंगे, जो मुझे बताया है। अच्छा, हाँ, एक चीज और देखने को मिल रही है, गठबंधन तो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस का, लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ता आपके साथ नजर नहीं आ रहे। नहीं, मेरे साथ में देख बैठे हैं समाजवादी के कार्यकर्ता, तो सुबह से शाम तक रहते हैं मेरे साथ में, अमित यादव जी। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है, जहाँ उनका प्रभाव है। उंगलियों पे गिना रहे हैं। नहीं, उंगलियों पे नहीं सत्यता है, जहाँ इनका प्रभाव है वहाँ जा रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, जैसे उनकी क्षमता है उस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। काम सब कर रहे हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। जैसे आरएलडी का गठबंधन है तो आरएलडी वाले बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसे समाजवादी वाले कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे इस सीट पे खास तौर वो केवल दिखाने के लिए नजर आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी करने के लिए नजर आ रहे हैं, वो अंदर से साथ में नहीं है। पे। ये नई बात बता रहे हैं आप। हम बागपत गए, हम मुजफ्फरनगर गए, अलग अलग सीटों पे गए, वहाँ तो गठबंधन है, वहाँ पे आरएलडी के को टिकट मिला है उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो वहाँ बीजेपी उनको समर्थन कर रही है। अब जयंत जी ने कहा था ना कुछ दिन पहले कि मैं ये नहीं ये करूँगा, अभी हाथरस में उनके ऊपर कितनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया, भाजपा के लोगों ने तो किया था। भाजपा के लोगों ने की। और क्या, भाजपा के लोग का मतलब भाजपा की मशीनरी, भाजपा सरकार जिसकी सत्ता, जिसकी मशीनरी, जिसके अधिकारी। तो मैं खुद मौजूद था वहाँ, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि चौधरी साहब तो कैसे एकदम पलट गए। अगर चौधरी साहब नहीं गए होते तो मथुरा की सीट आसान हो जाती आपके तो लिए? लोकदल के खाते में जाती हो, अच्छा, आरएलडी के में जाती। चौधरी साहब अपनी दावे, क्योंकि यहाँ से वो सांसद रहे हैं, एक बार रहे एक बार हार गए। एक बार आ रहे तो कोई बात नहीं, उनकी दादी भी लड़ी तो उसका उनका बनता है। कांग्रेस भी रही, दोनों में डिस्कस होता, जो हाईकमान निर्णय लेता वो काम होता। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? शिक्षा, रोजगार, और शिक्षा, रोजगार और आपका स्वास्थ्य, और यमुना मैया, और बंकी सफारी, जो स्मार्ट सिटी का इन्होंने नारा दिया, तमाम ऐसे इशू हैं। क्योंकि मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसान का और मजदूर का बेटा हूँ। मैं तो जो समस्या होगी उसके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके लिए लड़ूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपकी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, मैनिफेस्टो निकाला, वचन पत्र नाम दिया, कुछ बड़े वादे बताइए उस मैनिफेस्टो के। देखिए, अग्निवीर है, महिलाओं के लिए है, नारी योजना है, किसान। अग्निवीर को क्या करेंगे? अग्निवीर बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, जो पहले योजना थी वही रहेगी। अग्निवीर से मथुरा जनपद के 1.5 लाख युवा का भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 1.5 लाख युवा हैं जो अग्निवीर और अग्निपथ से पीड़ित हैं, उन्होंने छोड़ दिए। 1.5 लाख, वो 1.5 लाख मेरे साथ हैं। अच्छा, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। माइक्रो लेवल पे काम करता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, माइक्रो लेवल पे काम करता हूँ। और क्या वादे किए? और बहुत बातें हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए एक 10,000 रुपये से 1 लाख साल देंगे, कर्ज माफी किसानों की देंगे। एक लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो क्या लग रहा है मार्जिन कितना रहने वाला है इस बार का? किसका टक्कर होगी? बिल्कुल नेट टू नेट फाइट, कुछ भी हो सकता है। जीतेगा कौन? नेट टू नेट फाइट, जीतेंगे तो ब्रजवासी ने आशीर्वाद मुझे दिया तो मैंने जीतूंगा। ब्रजवासियों की तो जीत होगी ओवरऑल। कैंडिडेट कौन जीतेगा? जीतेगा मुकेश धनखड़ जीतेगा। हाँ, और कौन जीतेगा? फाइट नेक टू नेक है। नेट टू नेट फाइट है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग रहा है मजबूती से वो भी लड़ रही हैं। नहीं, वो तो कहीं दिखी ही नहीं है। अभी आपने देखा कि वो अभी जब चुनाव प्रचार में थी तो एक गेहूं का पूरा उन्होंने उठा लिया। गेहूं तो आप भी काट रहे थे। सुनो कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे लगा कि ये तो यार सस्ती लोकप्रियता लूटती हैं, एक्टर हैं तो एक्टिंग कर रही हैं, और मथुरा के सीधे भोली वाली जनता है, इनके बहकावे में आ जाती है। तो मैंने कहा उनसे, मैंने अपील की, क्योंकि एक प्रत्याशी के नाते मैंने उनसे अपील की और प्रार्थना की है हेमा जी से,
और मैं यदि वो काटेंगी तो उनको दिल से धन्यवाद, उनका सम्मान करता हूँ मैं। वो मेरे साथ आए, 1 घंटा गेहूँ काट के देखें, लेकिन सस्ती लोकप्रियता नहीं लूटे, ये गलत बात है। आपने भी फोटो पोस्ट की थी गेहूं काटते हुए? मैं करना, जब वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा भाई। वो कहीं कहीं ऐसा थोड़ी नहीं है, कहीं कहीं वही उसके लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा। इस लोकतांत्रिक सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी का संविधान है जो, उसमें सबको समानता है, उसको जो वो राइट्स हैं सबको अधिकार है। बीजेपी कह रही है 400 पार। 400 बार, हम्म, 400 बार बीजेपी ने कहा था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार। दूसरी बार में दूसरा वादा दिया तो महंगाई कम हो गई, भ्रष्टाचार कम हो गया। बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि जितनी महंगाई बढ़ी उतनी लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। किसकी बढ़ गई? बीजेपी कह रही है। बीजेपी की बढ़ी है, उनको चश्मा लगा हुआ है रेवन का, तो उनकी आमदनी बढ़ी है, आम आदमी की नहीं बढ़ी है। आप किसान से पूछिए, युवाओं से पूछिए, मजदूर से पूछिए, कितना टैक्स बढ़ गया है। पूछिए ना व्यापारी की, तो कितना हालत खराब, जीएसटी कितनी लगा दी है। तो ये सब इनकी झूठी बातें हैं, जनता समझ चुकी है। मोदी जी क्यों नहीं प्रेस वार्ता करते? आते हैं, बोल के चले जाते हैं, प्रेस करें ना मीडिया के सामने आके, क्यों नहीं करते? अच्छा, इन सबसे इतर एक चीज़ बताइए, खाली टाइम में फिल्मों में तो देखते ही होंगे आप, क्या? मूवी वगैरह देखते होंगे? मैं मूवी बनाता हूँ, मूवी देखता नहीं हूँ। पिक्चर देखना मेरा शौक नहीं, पिक्चर बनाना मेरा शौक है। कौन सी पिक्चर बना दी आपने? पिक्चर यही, मैं अपना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। कभी कुछ करना है, क्या आंदोलन करना है, क्या बनाना है, कहाँ से क्या स्क्रिप्ट होगी, क्या काम करना है, ये लड़ाई को कैसे जीतना है, इनको न्याय कैसे मिलेगा, मजदूर को कैसे न्याय मिलेगा, युवाओं की न्याय कैसे मिलेगा, इस पे करता हूँ। एक्ट्रेस के तौर पर हेमा मालिनी जी को कितना पसंद करते हैं? नहीं, महिला हैं, मातृशक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं। और हम नहीं, जो भी इस भारत देश में हमारी माताएं बहनें, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं। तो आप चाहते नहीं कि महिला शक्ति जो है आगे बढ़े? नहीं, मैं तो चाहता हूँ महिला शक्ति दिन दूनी रात चौकड़ी बढ़े, लेकिन झूठे वादी नहीं, झूठे वादा नहीं चलेगा। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। वो कभी ब्रज की पटरानी बनती हैं, कभी मीराबाई बनती हैं, तो ब्रज की यमुना जी की पटरानी बनती हैं, तो वो क्यों नहीं उनका आचमन करती हैं यमुना जी का, कैंटारों का प्रचार करेंगी, पानी पिए यमुना जी का। भाई यमुना जी पे जब नामांकन करने से पहले पूजा करती है और माँ यमुना से ये प्रार्थना करती हैं, हे माँ यमुना, हम जब चुनाव जीत जाएंगे, इन्होंने वादा किया, इन्होंने भी वादा किया, मोदी जी भी कह के गए थे, तो मोदी जी भी आके जल पिए यमुना जी का 1 लोटा, उन्होंने भी 2014 में आके भाषण देख लेना आप। तो जब यमुना जी की पूजा करने गई, अच्छी बात है, करनी हम सब, हमारी माँ है वो, और दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, फूल चढ़ाए, और एक प्रक्रिया है, विधि विधान वो की, लेकिन उसका आचमन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब मैं नामांकन करने के लिए गया तो पूजा की, और पूजा के साथ साथ में यमुना जी के घाट पर 1 लीटर पानी पिया यमुना का, और वहाँ से यमुना जल का पी के, क्योंकि मैं यमुना पुत्र हूँ और राज का भक्त हूँ, वहाँ से जल पीने के बाद दृढ़ संकल्प लिया। मैंने कहा ना, मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये बीएसपी के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, पहले वो आरएसएस में रहे थे, सुरेश जी नाम है, तो वो कह रहे हैं कि फाइट तो बीजेपी और बसपा की है, कांग्रेस तो फाइट में है ही नहीं। अब वो तो ऐसा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जब वो आरएसएस में थे, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, आईआरएस हैं, अच्छे बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो एक आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। टिकट पहले किसी दूसरे को हुआ, फिर इनका हुआ, तो सोची समझी साजिश है, कोई नहीं है। वो तो सब जो भी नेता होते हैं अपनी अपनी दावे करते हैं, आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, 4 जून के लिए जो है एक आपका अनाउंसमेंट ले लेते हैं कि कितने हजार लाख की जीत का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, नेट टू नेट फाइट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही बात हो जाएगी कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें बोल, और रही मन हीरा कब कहे लाख टका है बोल। हमेशा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बड़ा कोहरा खा लेना चाहिए, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। हमारी लड़ाई है, शिद्दत से लड़ेंगे, नेट टू नेट फाइट है। 100% इतनी बताऊँ, चाहे कितने भी मार्जिन से हो, जीत मुकेश धनखड़ की होगी। तो वो मार्जिन क्या 100 वोट का भी हो सकता है? ये 5 वोट का भी हो सकता है, 10 वोट का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। कोई मैं भगवान थोड़ी नहीं हूँ भाजपा की तरह। माहौल देख रहे होंगे ना आप? माहौल तो ये है कि जिस गांव में जाए, अभी कल परसों गई थी हेमा जी, वहाँ से वापस आना पड़ा उनको। आज मुझे उन्होंने वोट दिया, सपोर्ट दिया और नोट भी दिया।
सब एजेंट करार कर देते हैं, ऐसे कहीं विरोध होता है तो कह देते हैं, बीजेपी का विरोध होता है तो कह देते हैं कांग्रेस के एजेंट थे, और कांग्रेस का किसी गांव में विरोध होता है कहते हैं बीजेपी के एजेंट थे इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया। नहीं नहीं, देखिए ये तो सब राजनीतिक जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग वो करते हैं, वो फैलाते हैं अफवाह। उनका काम अफवाह फैलाना है, झूठ फैलाना है। उनके पास सच कोई नहीं है। यदि सच है तो वो आमने सामने बैठ के डिबेट करें। केवल और केवल झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप वोटर से क्या कह रहे हैं वोट मांगते समय, कांग्रेस को क्यों वोट दें? वोट के समय ये है कि सबसे पहला जो मुद्दा है, एक प्राइमरी मुद्दा है, उनको ये चाहिए कि हमारे बीच का हो। यदि आधी रात भी हमको जाना पड़े तो कुंडी खटका के, चल भाई कहाँ है छोरा, नहीं भैया आ रहा हूँ, कहाँ जाएगा जी बच के। और इसको तो कोई ढूंढे से भी नहीं मिलती है, कोई बात भी नहीं कर सकता इनको तो ब्रजवासियों से बदबू आती है। कई लोगों को गाड़ी से उतार दिया, मिलती भी नहीं है। अब बताइए, अब ब्रजवासी जान गए ना। ये आम लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, अपने नहीं बता रहा, जो मुझे क्षेत्र में सुनने को मिला है। उनको तो ब्रजवासियों से बदबू आती है। और फिर ब्रजवासियों के बीच में आप गांव में चलिए मेरे साथ, देखना कितना क्या कह रहे हैं लोग, आप खुद पता लगा लेंगे। मैं अपने मुंह से कहूँगा तो अच्छा नहीं, फिर वही बात आ जाएगी, तुम तो आरोप प्रत्यारोप मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा फिर। अभी हम आपसे आपके चुनाव कार्यालय पे मिले और यहाँ जिस होटल में हम बातचीत कर रहे हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की कि ये पाँव में चप्पल नहीं है। कोई ऐसी मनोकामना लेके प्रचार कर रहे हैं? ये मनोकामना नहीं, हेमा जी ने हमारी मातृ शक्ति है उनसे चप्पल भी छीन ली है। मोदी जी कहते थे कि एक हवाई चप्पल वाला हेलीकॉप्टर में बैठेगा, उनका भाषण दिया था उन्होंने। और आज उन्हीं के द्वारा जो जहाँ के सांसद हैं, उन्होंने तो जो चप्पल पहन रखी थी हमारी माता बहनों ने, उनको भी छीन लिया। तो एक माता जी, कल मैं जनसंपर्क में था तो धूप तो पड़ी रही है, तो मैं निकल रहा था तो मैंने चल रही थी सड़क पे, फिर वो बैठ गई, फिर मैंने देखा यार फिर बैठ गई अम्मा, क्या चक्कर है, चला नहीं जा रहा था, मतलब पैर करके ऐसे चल रही थी। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा अम्मा कैसे, क्या बात है? कि नहीं बेटा मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी घर पे। तो मैंने कि नंगे पैर कैसे अम्मा ऐसी धूप में? अरे बेटे मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं है, रोज़ ऐसी मांग के खाती हूँ, तो एक भाव होता है। तो मैंने कहा यार ब्रज में रह रही है, ब्रज का मैं भी हूँ, तो मैंने अपनी चप्पल उनको अर्पण कर दी और संकल्प लिया कि ये जैसे ये नंगे पैर घूम रही हैं तो मैं भी चुनाव यात्रा ही नंगे पैर करूँगा। दृढ़ संकल्प लिया है, नंगे पैर इसलिए मैं चल रहा हूँ। मतलब वोटिंग तक जो है उस दिन तक आप वोटिंग नहीं, जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे, नतीजे नहीं आ जाएंगे। और नतीजे फेवर में नहीं आ जाएंगे तब तक तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फेवर में आए तो, नहीं आए तो। लेकिन इस बात का मुझे भी तो पता लगना चाहिए नंगे पैर में क्या 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 चीज़ें मिलती हैं, कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं नंगे पैर यात्रा कर रहा हूँ। चलिए, आपके चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ कांग्रेस के मथुरा सीट से लोकसभा प्रत्याशी मुकेश धनखड़ जी थे और इन्होंने तमाम हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।